अकाल मृत्यु किस्मत है या सजा। सच जान लिया तो जिंदगी जीने की तरीका बदल जाएगी और इस अकाल मृत्यु का रहस्य जान के आपकी रूह कांप जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसा रहस्य जिससे इंसान डरता है, अकाल मृत्यु यानी समय से पहले मौत। अकाल मृत्यु एक नाम सुनते ही इंसान डर जाता है, सहम जाता है और समय से पहले जाने वाले को तो दुख देता है और जो रह जाता है उसको तो आने वाला जिंदगी सब अंधेरों से घिर जाता है। अगर आपके घर में भी किसी का अकाल मृत्यु हुआ है या फिर आप इसका रहस्य जानना चाहते हो कि अकाल मृत्यु कैसे हुआ है, तो मैं कुछ ऐसे 5 मुख्य कारण लेके आई हूँ जो कि अकाल मृत्यु को बुलावा देता है। तो हम गरुड़ पुराण के अनुसार भी जान सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी ऐसे ग्रंथ हैं जो कि हम अकाल मृत्यु कैसे होता है और उससे बचने का तरीका भी होता है। अगर कोई भी अगर कुछ भी अगर आपके जीवन में समस्या आया है तो वो समस्या से बाहर भी हम निकल सकते हैं। तो हर एक चीज़ का एक ना एक कारण, अगर कुछ कारण है तो उससे निकालने का भी कुछ कारण है। तो इससे हम कैसे बचें और कैसे ना बचें। अगर आपके घर में भी किसी का हुआ है या फिर आप भी अकाल मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु से डर हर किसी को लगता है, तो ये 5 मुख्य कारण है जो कि आप जानने के बाद आपके रूह कांप जाएगी। तो मुख्य कारण है सबसे पहला बुरे कर्म, पाप कर्म। जब इंसान लगातार गलत कर्म करता है, दूसरे को दुख देता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे छोटा होता है। इसी में कुछ लोग बिना कुछ किए अच्छा खासा इंसान होता है, उसका भी अकाल मृत्यु होता है ना। तो फिर नंबर दूसरा, माता पिता का अपमान। जो व्यक्ति ज़्यादा करता है, जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसके जीवन में संकट बहुत जल्दी आती है। तो तीसरा है धोखा, झूठ, चोरी। ये सब जीवन की ऊर्जा को ख़त्म करता है, जो अच्छे कर्म है उसको नष्ट करता है और आपको अकाल मृत्यु की तरफ धकेलता है। तो चौथा है नकारात्मक ऊर्जा और बुरी संगत। इससे भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इंसान गलत रास्ते पर चल जाता है और उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे 5वां सबसे बड़ा संकेत ये है कि भगवान से दूरी। जब इंसान भगवान से दूरी बना लेता है और बुरे कर्म को अपना लेता है तो फिर उसका जीवन जीने का कर्म दूसरा हो जाता है। जैसा करोगे कर्म ऐसा मिलेगा फल। भगवान शिव का रहस्य। भगवान शिव महाकाल कहा जाते हैं, वो कालों के भी काल देवता है, यानी समय के भी स्वामी है। वो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति सच्चे मन से महादेव की भक्ति करता है, उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। और महादेव कोई छोटे मोटे देवता नहीं है, महादेव देवों के देव भी महादेव है और कालों के काल भी महाकाल है। इसीलिए अगर हम उनके भक्ति में रह के अच्छे कर्म करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तो उस हर एक इंसान को अकाल मृत्यु से उसको गुजरना नहीं पड़ता है। अगर आप भी चाहते हो अकाल मृत्यु आपकी ना हो या फिर कोई भी भगवान का साथ पकड़ लो आप, ऐसा नहीं है कि हाँ आप महादेव का साथ पकड़ोगे तो आपको अकाल मृत्यु से बचोगे। लेकिन अगर आज आप अच्छा काम करते हो, अच्छा कर्म करते हो, तो आपका आने वाला जो संकट है ना वो खुद भगवान दूर करते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा संगत करना है, अच्छे अच्छे कर्म करना है। तो मैं आगे बताऊंगी आपको कि अकाल मृत्यु से बचने का उपाय। हम सबको डर लगता है अकाल मृत्यु हमारी ना हो या फिर हमारी फैमिली में किसी की ना हो या फिर किसी की हुई है, तो उसका भी जानने का रहस्य हम जानना चाहते हैं कि कोई बंदा रहता है सब कुछ अच्छा करता है फिर भी उसका अकाल मृत्यु होता है, और जो चला जाता है उसका दुख नहीं होता, जो चल गया उसका दुख उतना नहीं होता। जो जाने वाला तो गया, लेकिन जो जिंदा है उसको तकलीफ होती है। उसकी ज़िंदगी तो कोई मर गया वो तो मर गया, ठीक है, लेकिन जो जिंदा है वो जीते जी मर जाता है। मरने से ज़्यादा मुश्किल है जीते जी मरो इंसान, है ना। मरने वाला तो एक दिन मर जाता है, लेकिन जो जीते जी रोज मरता है ना, वो दुख कोई भी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए अगर आप भी अकाल मृत्यु से बचना चाहते हो या अपनों को बचाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा अंत तक
जरूर देखना। तो अगर अकाल मृत्यु से आपको बचना है तो रोज सुबह भगवान का नाम ले, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, माता पिता का सम्मान करें, गरीबों की मदद करें। अगर आप खुद गरीब है तो फिर भी आप सच्चे मन से भक्ति करो। महादेव दिन बदलने में टाइम नहीं लगाते, सच्चे और अच्छे कर्म करो और जिंदगी जीना भी आसान होगा। और हमारे कर्म में अगर दुख है तो फिर अगर हम अच्छे कर्म करेंगे आज तो जैसा करोगे कर्म ऐसा मिलेगा फल। इसीलिए कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता मत करो। अगर आप कर्म कर रहे हो, अपने भगवान को सौंप दे रहे हो तो फिर आपके जीवन में आगे कभी दुख नहीं होगा और अकाल मृत्यु भी नहीं होगा। सबसे गहरा और सबसे ताकतवर सच ये है दोस्त, मृत्यु तय है लेकिन उसका समय हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। अगर हम अपने जीवन को सही रास्ते पर रखें तो कई संकट टल जाते हैं। ठीक है, मृत्यु वैसे इसको कोई टाल नहीं सकता है। बोला जाता है जिस घड़ी में जिस टाइम में हमारा मृत्यु लिखा है उस टाइम हमको मरना ही है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा तप ज्ञान वो करते हैं, फिर भी उनका मृत्यु जब लिखा है उसको मरना ही है। लेकिन कुछ छोटे संकट ऐसे हमारे टल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अच्छे रास्ते में हैं, भक्ति कर रहे हैं तो छोटा मोटा अगर हमें एक्सीडेंट होना है, हमारा उसमें जान जाना है तो हमारा छोटा मोटा चोट लग के या हाथ वाथ में कहीं चोट लग के इंसान वहाँ पे वो मुसीबत से टल सकता है। लेकिन अगर आप गलत संगत कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो, आज जैसा कर रहे हो कल को आपको ऐसा ही मिलेगा। इसीलिए आप अगर बुरे संगत में हो, चाहे बुरे लोगों के बीच में रह रहे हो, बुरा कर्म कर रहे हो तो फिर आज से ही सुधर जाओ। 1 महीने के अंदर अंदर आप खुद देखोगे आपका मन शांत होने लगेगा, आपका दिल भक्ति की ओर बढ़ने लगेगा। क्योंकि ये शरीर पंचभूत शरीर एक दिन इसको तो हमें मर के जाना ही है। हम सब कोई यहाँ पे अमीर होके नहीं आया, अमर होके नहीं आया है। ठीक है, झूठ चोरी डकैत करके इंसान पैसा कमा लेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बड़ा आदमी बनना भी इतना मुश्किल नहीं है। इंसान चोरी करता है, डकैत करता है, किसी को मारता है, पीटता है, ऐसे करके बहुत सारा इकट्ठा धन कर लेता है। लेकिन जब मरता है क्या वो सब लेके जाता है? नहीं जाता है। इंसान जब मरता है तो एक अच्छा कर्म लेके जाता है, एक बुरा कर्म लेके जाता है। इसलिए आपके हाथ में है, आप अच्छा कर्म करते हो तो उसका अच्छा फल, आप बुरा कर्म करते हो तो बुरा फल। प्रदीप श्री मिश्रा जी हो, चाहे फिर हमारे समस्त बड़े बड़े गुरु हैं, गुरु ज्ञान हैं, वो सब हमें यही सिखाते हैं। अगर हम आज अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा खुद भाग्य बदल सकता है। क्योंकि देवों के देव महादेव कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो 1 मिनट में ये दुनिया भस्म कर सकते हैं और 1 सेकंड में ये आँख झपकाते ये दुनिया को बना सकते हैं, तो आँख झपका के ये दुनिया को भी ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए अपने उस परमात्मा पे विश्वास रखो और हर एक काम दिल से करो, अच्छे से करो और अच्छी संगति में रह के करो, भगवान की भक्ति में रह के करो, तो आपका जो काम कर रहे हो वो भी भक्ति वाला काम हो जाएगा, वो भी स्वयं भगवान का काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आप पूजा का थाली लेके दिन भर रहो, जो कुछ है तेरा क्या लागे मेरा, मंदिर में जाके धन दौलत सब कुछ है तेरा, उसके बाद फिर वहाँ से बाहर निकालें वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, सब मेरा ऐसे होता है। ऐसे मंदिर में आरती जब गाते हैं ना तो फिर लोग बोलते हैं धन दौलत सब कुछ है तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। उसके बाद मंदिर से जैसे बाहर पैर रखा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, इधर ऐसा होता है। हर एक इंसान के अंदर होता है। ये नहीं कि हाँ भक्ति करते हैं वो धीरे धीरे जाके शुद्ध होते हैं, आगे चल के शुद्ध होते हैं। वो जो परम ज्ञानी जो संत गुरु सब हैं वो तो स्वयं भगवान के ही रूप है, लेकिन वो सब भगवान के रूप है। लेकिन हमको अगर शुद्ध होना है, आप लोभी क्रोधी पापी चाहे जैसे भी नीच चाहे जैसे भी हो इंसान हो ना, लेकिन किसके हो? भगवान के हो। आप इस बात से अनजान हो कि हाँ मैं उनका संतान हूँ या नहीं हूँ, आप इस बात से अनजान हो। जिस दिन आप जान जाओगे कि हाँ मैं उनका संतान हूँ, मैं लोभी पापी क्रोधी चाहे जैसा भी हूँ उनका ही, बाबा आपको संभालना है संभालो, बिगाड़ना है बिगाड़ो, फिर उसके बाद देखना उनका कृपा कैसा बरसता है
वो ऐसे संभालेंगे ना, चाहे आप जितना भी नीचे गिरे हुए इंसान क्यों ना हो, जिसने ज़िंदगी भर एक नाम नहीं लिया, जिसने ज़िंदगी भर अपना एक नाम नहीं लिया, जब मरते हुए अपने बेटा का पुकारा तो भगवान का नाम लिया, स्वयं विष्णुदूत आके उनको उठा के लेके गए। क्या आप सोचते हो कि एक नाम नहीं लिया होगा अपनी ज़िंदगी? इसीलिए अपने कर्म पे ध्यान दो, आज से अपना कर्म सुधारो, उसके बाद सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। आपको जो होना रहेगा वो, अगर आपके संकट आना रहेगा तो वो संकट सब कुछ काट देंगे। इसीलिए बिल्कुल आप टेंशन मत लो, कल क्या होगा, कल जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन भगवान पे भरोसा करोगे ना तो आपका बिल्कुल टाइम, अगर आपका आया भी होगा ना, फिर भी भगवान उससे भी निकाल के आपको बचा सकते हैं। देवों के देव महादेव है, कालों के भी काल महाकाल है। जो कालों के काल महाकाल है, क्या वो आपका काल नहीं टाल सकते, काल मृत्यु नहीं टाल सकते? हाँ, एक दिन मरना है सबको, लेकिन उम्र होने के बाद मरना और अकाल में मरना वो बहुत फर्क होता है। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर अच्छा कर्म करोगे तो आपका अकाल मृत्यु जो है वो भगवान स्वयं आके आपको टाल के और आपको वहाँ से, जहाँ संकट रहेगा वहाँ से हटा के ना, वो खुद वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं होने देंगे। भक्त बिना भगवान भी अधूरे है, भगवान के बिना भक्त अधूरा है। इसीलिए हमेशा अगर आप चाहते हो महादेव की कृपा आप पर बनी रहे तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ताकि मेरी ज्ञान आगे पहुँचे। अगर मेरे से कुछ गलती हुआ हो तो मेरे को अपनी बहन या बड़ी बहन समझ के माफ़ कर देना। अगर मेरी कोई भी बात अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखना कमेंट में। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। हर हर महादेव सबको बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।